हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में पाश्चात्य समाजशास्त्रीय विचारकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं एंड ये क्लास समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस पर आप कोई भी जानकारी इससे जुड़ी हुई चाहते हैं तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, कॉम्बो ऑफर में अभी चल रहा है, जिसमें आपको समाजशास्त्र के नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। एंड बिहार पीजीटी एंड जो बिहार स्टेट की परीक्षा है, इन दोनों के लिए ही एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। ये दोनों ही परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। एंड बात की जाए यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती की प्रैक्टिस सेट की, तो कॉम्बो ऑफर की, तो इसमें प्रैक्टिस सेट एंड यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स ये दोनों प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। एंड समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड यूपी पीजीटी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो जीआईसी का अभी विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं, इसका जो पेपर बताया जा रहा है, संभावना है 21 दिसंबर तक होने की। और ये डेट, हालांकि अभी कैलेंडर नहीं आया है, उसी में क्लियर हो पाएगी ये, मतलब कि डेट जो बताई जा रही है सही है कि नहीं। एंड इसका जो प्रैक्टिस सेट है ये कॉम्बो ऑफर में है, इसका जीएस भी इसमें मिल जाएगा अलग से। अगर आपके पास समाजशास्त्र की या जीएस का चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पर आपको आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की सोशियोलॉजी के प्रैक्टिस सेट की, तो ये प्रैक्टिस सेट आ चुका है। इसमें 1000 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एंड जीएस का जो पेपर है राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, समाजों का 4 प्रकार से वर्गीकरण किसने किया? सरल समाज, बहुखंडीय सरल समाज, साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज, दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। यहाँ पर विकल्प है दुर्खीम, स्पेंसर, मॉर्गन, लेप्ले। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? दुर्खीम होगा। ठीक है, दुर्खीम ने ये समाज का 4 तरीके से वर्गीकरण या समाज के ये 4 स्वरूप बताए हैं। दुर्खीम की अवधारणाओं के बारे में बात की जाए तो सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत इन्होंने दिया है, सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत। एक सेकेंड, धर्म का सामाजिक सिद्धांत, धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत, इस तरह से पूछा जाए ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा दुर्खीम ने दिया है। टोटेमवाद की अवधारणा दुर्खीम की है। आत्महत्या का सिद्धांत, यांत्रिक व साविवीय एकता का सिद्धांत इन्होंने दिया है। और एकता, इसी एकता पर आधारित 2 तरह के समाज, यांत्रिक समाज और साविवी समाज की बात इनके द्वारा की गई है। सामूहिक प्रतिनिधान की बात इन्होंने की है। इसके अलावा सामाजिक तथ्य यानी कि सोशल फैक्ट, ये कॉन्सेप्ट भी दुर्खीम के द्वारा दिया गया। ये सारी अवधारणाएं किसकी हैं? दुर्खीम की है। आगे देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शंस देखिए यहाँ पर है। दुर्खीम के अनुसार समाज वास्तविक देवता है। दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था। नौकरशाही का सर्वप्रथम वर्णन मैक्स वेबर ने किया। द सिटी मैक्स वेबर के द्वारा रचित पुस्तकों में से एक है। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर दुर्खीम ने समाज को वास्तविक देवता कहा, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। द सिटी मैक्स वेबर के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। नौकरशाही की सबसे पहले बात देखिए, सबसे पहले पूछा जा रहा है, हालांकि मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी, अधिकारी तंत्र या नौकरशाही की बात की है, लेकिन सर्वप्रथम पूछा गया है तो यहाँ पर क्या होगा? डी गोरने होगा। ठीक है, डी गोरने होगा, जिन्होंने नौकरशाही की बात सबसे पहले की है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही। प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा गलत है? यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं, सही यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा?
द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, ये किसकी है? मैक्स वेबर की है। ठीक है, ये किसकी है? मैक्स वेबर की पुस्तक है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, मैक्स वेबर। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, स्पेंसर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो देखिए बहुत से बच्चे विकल्प डी को बताएंगे। यहाँ पर क्या है? द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ये स्पेंसर की नहीं है, ये किसकी है? मार्क्स की है। ठीक है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, यहाँ पर देखिए बुक पूरी नहीं लिखी गई है, लेकिन हाँ हो सकता है ऑप्शंस में मैक्स वेबर ना हो, पार्सन्स हो, तो ऐसे में आपको पार्सन्स को टिक करना होगा, मतलब कि ये पुस्तक पार्सन्स की है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी विथ स्मेल्सर करके एक पुस्तक है, पार्सन्स की है, जो कि ठीक है, ये पुस्तक ज़्यादातर तो एग्जाम में, परीक्षा में नहीं पूछी गई है, वेबर की ही आई है, लेकिन ध्यान रखिएगा इकोनॉमी एंड सोसाइटी विथ स्मेल्सर करके है, तो वो पार्सन्स के साथ लिखी गई है, मतलब कि पार्सन्स के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ये किसकी है? कार्ल मार्क्स की है, स्पेंसर की नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, मैक्स वेबर ने व्याख्यात्मक बोध अवधारणा का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया? द सोशल सिस्टम, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, सिस्टम ऑफ सोशोलॉजी। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और ये जो पुस्तक है ये 1925 में आती है, 1925 में आती है। इसी पुस्तक में इन्होंने सोशल एक्शन की बात की है, सामाजिक क्रिया की बात की है। ठीक है, सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया की ही इसी पुस्तक में बात की है इन्होंने, और इसी पुस्तक में इन्होंने आदर्श प्रारूप की भी बात की है। ठीक है, आइडियल टाइप की जो बात है, उसका जो वर्णन है, इसी पुस्तक में इन्होंने किया है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, सामाजिक संबंधों में जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में हो कि दूसरे के प्रतिरोध करने पर भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति वह कर पाए, तो वो क्या है? शक्ति है। अब शक्ति को इस तरीके से किसने परिभाषित किया? यहाँ पर विकल्प में मैक्स वेबर, पार्सन्स, दुर्खीम, सोसरे यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? यहाँ पर मैक्स वेबर होगा, और मैक्स वेबर ने शक्ति इस अवधारणा का प्रयोग सामाजिक संरचना को समझने के लिए किया था। याद रखिएगा, सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर को समझने के लिए प्रयोग किया था वेबर ने शक्ति की अवधारणा का। ठीक है, ये आप बात इसे याद रखेंगे। और 3 तरह की शक्ति व सत्ता की बात की थी वेबर ने। एक तो इन्होंने तार्किक शक्ति या सत्ता की बात की, दूसरा करिश्माई है, करिश्माई शक्ति है, और तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? परंपरागत शक्ति। ठीक है, परंपरागत शक्ति। तो ये 3 तरह की जो शक्ति व सत्ता की बात है वो वेबर के द्वारा की गई है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, किसका कहना है कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने या अनुभव करने के वह तरीके हैं जो किसी भी समाज में लगभग समान रूप से पाए जाते हैं? स्पेंसर, दुर्खीम, मैक्स वेबर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सही विकल्प दुर्खीम होगा। अच्छा, दुर्खीम ने सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने परिभाषित किया। किस पुस्तक में इन्होंने सोशल फैक्ट की बात की है? तो द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स में की है। ये इनकी पुस्तक है। ठीक है, इसमें उन्होंने बात की है, एंड ये 1895 में आती है। और अगर हम सामाजिक तथ्य के लक्षण या विशेषताओं के बारे में बात करें तो एक है इनकी बाह्यता, विशेषता, बाध्यता है, सामान्यता है और सार्वभौमिकता है। ठीक है, सार्वभौमिकता है। ये जो विशेषताएं हैं ये किससे संबंधित है? सामाजिक तथ्य से संबंधित है, सोशल फैक्ट से संबंधित है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसके इन्होंने प्रकार भी बताए हैं। ठीक है, 2 तरह के प्रकार बताए हैं इन्होंने। एक तो है सामान्य सामाजिक तथ्य, सामान्य सामाजिक तथ्य है। दूसरा क्या है? असामान्य सामाजिक तथ्य है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए किसका तर्क है? व्यक्ति सामाजिक क्रिया करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, बल्कि क्रिया मूल्यों के द्वारा निर्धारित होती है। ब्लूमर, पार्सन्स, राधाकमल मुखर्जी, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। व्यक्ति सामाजिक क्रिया करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, बल्कि क्रिया मूल्यों द्वारा निर्धारित होती है।
यहाँ पर सही क्या होगा? राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों का संस्करण दिया था। ठीक है, मूल्यों का संस्करण किसका है? राधा कमल मुखर्जी का है। इन्होंने साध्य एवं साध्य मूल्य व साधन मूल्य की बात की है। ठीक है, ये दो किसने बताए हैं? राधा कमल मुखर्जी ने बताए हैं। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर पार्सन्स होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। अगर हम पार्सन्स की बात करें, ठीक है, पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया की बात की है, याद रखिएगा, पार्सन्स ने भी सामाजिक क्रिया की बात की है और 3 तरह की क्रियाओं की बात की है। पहली जो इनकी क्रिया है ये अभिव्यंजक है। ठीक है, अभिव्यंजक क्रिया है। दूसरी क्रिया की अगर हम बात करें तो ये साधारण या नैमित्तिक क्रिया है। तीसरी नैतिक हो जाएगी, नैतिक सामाजिक क्रिया। तो ये 3 प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं? सामाजिक क्रिया के, पार्सन्स के द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, और इन्होंने सामाजिक व्यवस्था की बात की है, संस्था के विकास की या हम संस्थाकरण की बात कहें तो इन्होंने की है। उस तरीके से अगर हम इसे समझना चाहें तो देखिए, आप सभी जानते हैं व्यक्ति की नीड्स कई सारी होती हैं, व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वे बहुत सारी होती है जिन्हें वह व्यक्ति स्वयं अकेला पूरा नहीं कर सकता। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आता है। ठीक है, समाज के नियम मानदंडों के अनुसार वो क्या करता है? क्रिया करता है। और ध्यान रखिएगा, यही क्रियाएं क्या कहलाती हैं? अंतर क्रियाएं कहलाती हैं। और जब ये क्रियाएं निरंतरता का रूप ले ले, बार बार व्यक्ति उनसे अंतर क्रिया करने लगे, निरंतरता का रूप ले ले, तो ये अंतर क्रियाएं क्या करती हैं? संबंधों का निर्माण करती हैं। इन अंतर क्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही संबंधों का निर्माण होता है, जो आगे जाकर संस्था का रूप ले लेता है। ये संबंध ही आगे जाकर संस्था का गठन करते हैं, संस्था का निर्माण करते हैं। और अवधारणा के रूप में अगर हम देखें तो इसे ही हम सोशल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने एजीआईएल मॉडल का प्रतिपादन किया है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पार्सन्स, मर्टन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर पार्सन्स है। ठीक है, पार्सन्स का ये एजीआईएल मॉडल है, ये प्रकार्यात्मक सिद्धांत कहलाता है। और व्यवस्था के निर्माण के लिए, ठीक है, व्यवस्था के निर्माण के लिए, निरंतरता के लिए इन्होंने कुछ पूर्व आवश्यकताएं या शर्तें बताई थी। ये यही है, अनुकूलन, लक्ष्य, एकीकरण, यथास्थिति, ये एजीआईएल ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इसके अलावा इन्होंने प्रतिमान चर की भी बात की है। ठीक है, प्रतिमान चर की अवधारणा भी पार्सन्स के द्वारा दी गई है। प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक क्रियाओं का वर्गीकरण किसने किया? नैमित्तिक क्रिया, अभिव्यंजनात्मक क्रिया और नैतिक क्रिया। मैक्स वेबर, कूले, पार्सन्स, मीड। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर ये 3 तरह की क्रियाओं की बात किसने की है? पार्सन्स ने की है। मैक्स वेबर ने 4 तरह की सामाजिक क्रिया की बात की थी। एक तो इनकी है तार्किक क्रिया। ठीक है, तार्किक क्रिया है। दूसरी क्रिया की हम बात करें, मूल्यांकनात्मक है, मूल्यांकनात्मक क्रिया है। तीसरी हो जाएगी भावात्मक क्रिया। ठीक है, तीसरी हो जाएगी भावात्मक क्रिया। और चौथी हो जाएगी परंपरागत। चौथी क्या है? परंपरागत क्रिया है। तो ये जो क्रिया के 4 प्रकार हैं, ये किसके द्वारा बताए गए हैं? मैक्स वेबर के द्वारा बताए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही।
प्रश्न है एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी पुस्तक किसकी है? दुर्खिम, मैक्स वेबर, पार्सन्स, मर्टन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी ये 1922 में आती है और ये किसकी है? दुर्खिम की पुस्तक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है सामाजिक क्रिया से तात्पर्य व्यक्ति की ऐसी चेतन क्रियाओं से है जिसका व्यक्ति के लिए कोई अर्थ होता है, साथ ही उन क्रियाओं के केंद्र में कोई अन्य व्यक्ति शामिल होता है या संबंधित है। यहाँ पर विकल्प में पार्सन्स, मैक्स वेबर, मीट, ब्लूमर दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर हो जाएगा। ठीक है, मैक्स वेबर हो जाएगा। और मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसे बताया था? समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसे बताया इन्होंने? किसे बताया है? सोशल एक्शन को बताया है, सामाजिक क्रिया को बताया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर जर्नल इकोनॉमिक हिस्ट्री है, ये पुस्तक किसकी है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खिम, पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, ये किसकी हो जाएगी? और ये कब आती है? 1923 में आती है। मैक्स वेबर की ये पुस्तक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी रूप में की? पीटर बर्जर, रेमनफोर्ड, थॉमस लकमैन, दुर्खिम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्र के रूप में किसने की है? सामाजिक नियंत्रण से संबंधित क्लासेस हो चुकी है, चूंकि रिवीजन क्लास शुरू हो चुकी है तो इसे भी कंप्लीट कराया जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। सामाजिक नियंत्रण की बात करें तो ये अगर अवधारणा पूछी जाए, ठीक है, इसकी अवधारणा पूछी जाए किसने दी है तो याद रखिएगा E.A. रॉस ने दी है। ठीक है, फिर एक प्रश्न बनता है व्यवस्थित अध्ययन, सामाजिक नियंत्रण का व्यवस्थित अध्ययन या इसका वर्णन किसने किया? उसमें भी E.A. रॉस का ही नाम आएगा। किसमें किया है? पुस्तक का नाम क्या है? एक ये डायरेक्टली पुस्तक भी पूछ ली जाती है कभी कभी, तो सोशल कंट्रोल है, याद रखिएगा सोशल कंट्रोल है। और ये कब आती है? 1901 में आती है। यहाँ पर दुर्खिम होगा, विकल्प डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा सिद्धांत को तार्किक रूप से विकसित करने और इसे सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का श्रेय किसे जाता है? टॉलकेट, पार्सन्स, मैकेवर, पैरेटो या फिर स्पेंसर। सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा सिद्धांत को तार्किक रूप से विकसित करने और सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का जो श्रेय है वह किसे जाता है? यहाँ पर राइट आंसर पार्सन्स होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इससे संबंधित इनकी पुस्तक है द सोशल सिस्टम। ठीक है, द सोशल सिस्टम है इनकी पुस्तक, और ये कब आती है? 1951 में आती है। और इन्होंने पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था के तत्व बताए हैं, सामाजिक व्यवस्था के तत्व बताए हैं। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था के तत्व बताए हैं। एक इन्होंने नातेदारी को बताया, ठीक है, नातेदारी को बताया। दूसरा इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण को बताया, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को बताया, सामाजिक स्त्रीकरण है। तीसरा इन्होंने शक्ति व्यवस्था को बताया। चौथा धर्म मूल्य संगठन, इसको बताया। और इसके अलावा इन्होंने सामाजिक व्यवस्था की तो बात की ही थी, ठीक है, ये तत्व बताए, प्रकार भी बताए इन्होंने। तो अगर हम प्रकार की बात करें तो इन्होंने एक तो आर्थिक व्यवस्था की बात की है, ठीक है, आर्थिक व्यवस्था, फिर पारिवारिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था है, पारिवारिक व्यवस्था है, और व्यक्तित्व व्यवस्था की बात की है। ठीक है, इन व्यवस्थाओं के बारे में किसने बात की है? और एक राजनीतिक है। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था 4 बताई थी इन्होंने। ठीक है, 4 प्रकार बताते हैं, आर्थिक, पारिवारिक, व्यक्तित्व और राजनीतिक व्यवस्था, ये पार्सन्स के द्वारा बताई गई है। चलिए अब यहाँ पर देखिए निम्न में से किसने परिवार नामक संस्था के प्रकार बताएं? बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण, वयस्क व्यक्तियों का स्थिरीकरण। यहाँ पर विकल्प में किंग्सले डेविस, चार्ल्स कूले, पार्सन्स, दुर्खिम यहाँ पर दिए गए हैं। परिवार नामक संस्था के ये जो प्रकार हैं 2, ये किसके द्वारा बताए गए हैं?
यहाँ पर पार्सन्स होगा। ठीक है, पार्सन्स ने सामाजिकरण के 2 प्रकार बताए थे। ठीक है, सामाजिकरण के 2 प्रकार बताए हैं इन्होंने। एक तो प्राथमिक समाजीकरण है जो प्राथमिक संस्थाओं के द्वारा होता है, और दूसरा द्वितीयक समाजीकरण जो द्वितीयक संस्थाओं के माध्यम से होता है समाजीकरण, उसे द्वितीयक समाजीकरण कहा। तो ये 2 प्रकार समाजीकरण के किसके द्वारा बताए गए हैं? पार्सन्स के द्वारा बताए गए हैं। इसके अलावा इन्होंने पृथक नाभिकीय परिवार, ठीक है, पृथक नाभिकीय परिवार की अवधारणा दी। बहुत से बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो गुडे का है, लेकिन नहीं, पृथक नाभिकीय परिवार का जो कॉन्सेप्ट है वो पार्सन्स के द्वारा दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसका आधुनिक अमेरिकी परिवार पर अध्ययन रहा है? मैक्स वेबर, पार्सन्स, गुडे, मर्डॉक, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आधुनिक अमेरिकी परिवार पर अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? पार्सन्स के द्वारा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। और इन्होंने वहां पर अध्ययन करके पृथक नाभिकीय परिवार की अवधारणा दी थी। ठीक है, और इससे संबंधित अगर हम पुस्तक के बारे में बात करें तो मैन एंड सिविलाइजेशन, द फैमिलीज सर्च फॉर सर्वाइवल है। ठीक है, ये पुस्तक किसकी है? पार्सन्स की। और इसी पुस्तक में इन्होंने पृथक नाभिकीय परिवार की अवधारणा दे रखी है। ठीक है, गुडे की बात करें तो इन्होंने भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा दी है। भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा किसकी है? ये गुडे के द्वारा दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, प्रकारवादी जिनके सामाजिक स्थिरीकरण सिद्धांत का केंद्र बिंदु सामाजिक मूल्य है, वे कौन है? कूले, बोटोमोर, पार्सन्स, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पार्सन्स होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा शक्ति का चर सिद्धांत दिया गया है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, पार्सन्स, दुर्कीम। यहाँ पर विकल्प है। शक्ति का चर सिद्धांत किसने दिया? पार्सन्स ने। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, किसके द्वारा स्त्रीकरण के 3 आधारों का वर्णन किया गया है? गुण, मालिकियत, प्रदर्शन। विकल्प में पार्सन्स, वेबर, आंद्रे बेते, एफ.जी. बेली। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा? पार्सन्स हो जाएगा। ठीक है, पार्सन्स हो जाएगा। वेबर ने सामाजिक स्त्रीकरण से संबंधित त्रिआयामी या बहुआयामी सिद्धांत दिया था। ये 3 आयाम या जो बहुआयामी है वो कौन से हैं? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। ठीक है, आंद्रे बेते ने जो सामाजिक स्त्रीकरण का आयाम बताया है ये भी 3 बताते हैं। जाति, वर्ग और शक्ति को इन्होंने बताया है। कास्ट, क्लास एंड पावर को आंद्रे बेते ने बताया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए। प्रश्न है, समाज में प्राथमिक संस्था का कार्य अन्य संस्था के द्वारा किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता? संपूर्ण संस्था, प्राथमिक संस्था, द्वितीयक संस्था या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? जब समाज में प्राथमिक संस्था का कार्य अन्य संस्थाओं के द्वारा किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? द्वितीयक संस्था कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीयक संस्था की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? पार्सन्स के द्वारा दी गई है। ठीक है, द्वितीयक संस्था प्लस संस्थाकरण, द्वितीयक संस्था प्लस संस्थाकरण का ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसका है? पार्सन्स का है, याद रखिएगा। संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने दी है? गॉफमैन ने दी है। ठीक है, संपूर्ण संस्था की जो अवधारणा है ये गॉफमैन के द्वारा दी गई है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पृथक नाभिकीय परिवार अभी ये बताया गया, ये कॉन्सेप्ट किसका है? पार्सन्स का है। आधुनिक अमेरिकी परिवार पर अध्ययन करके ये इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दे रखा है। वार्नर यहाँ पर विकल्प है, तो इन्होंने परिवार के 2 प्रकार बताए थे। एक तो प्रकार इन्होंने जन्म मूलक परिवार बताया, जन्म मूलक परिवार, और दूसरा प्रजनन मूलक परिवार है। ठीक है,
तो ये दो प्रकार वार्नर के द्वारा बताए गए हैं। गॉफमैन की बात करें तो भूमिका दूरी का कॉन्सेप्ट इनका है, भूमिका दूरी। और दूसरा कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें भूमिका दूरी के अलावा, तो इन्होंने संपूर्ण संस्था की बात की है। ठीक है, संपूर्ण संस्था की बात, या जिसे हम टोटल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है, गॉफमैन के द्वारा दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड मॉडर्न सोसाइटी पुस्तक से संबंधित है। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, पार्सन्स, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड मॉडर्न सोसाइटी, ये किसके द्वारा बात कही गई है, मतलब कि ये पुस्तक किसकी है, ये पुस्तक पार्सन्स की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पार्सन्स की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात की जाए तो एक है इनकी द सोशल सिस्टम, द सोशल सिस्टम है। ठीक है, 1951 में आती है। इसके अलावा द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन है, और ये कब आती है, 1937 में आती है। एक पुस्तक है द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज, ठीक है, 1971 में आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं पार्सन्स की जो कि आपको यहाँ पर बताई गई हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, गलत बताना है। देखिए, दुर्खीम का तर्क है कि जिस समाज में सुदृढ़ता अधिक शक्तिशाली होगी वहां आत्महत्या की आवृत्ति कम होगी। पार्सन्स का विचार है कि समाजशास्त्र में एक विशाल परिवेश का सिद्धांत बन सकता है जो संपूर्ण समाज को अपने में समाहित कर ले। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया ही सामाजिक व्यवस्था है। और आखिरी विकल्प है डी, दुर्खीम ने अपने सिद्धांत का केंद्र बिंदु व्यक्ति को माना। गलत बताना है तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ए बी सी यहाँ पर सही है, डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। दुर्खीम ने अपने सिद्धांत को का जो केंद्र बिंदु या मुख्य बिंदु है, आधार बिंदु है, ये व्यक्ति को नहीं बताया था बल्कि समाज को माना था। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। प्रश्न है किसका तर्क है कि सिद्धांत अनुभाविक है, अवधारणाएं तार्किक रूप से परस्पर संबंधित होती हैं। यहाँ पर ऑप्शंस में मैक्स वेबर, मर्टन, दुर्खीम, पार्सन्स दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिद्धांत अनुभाविक है, अवधारणाएं तार्किक रूप से परस्पर संबंधित होती हैं। यहाँ पर यह बात किसके द्वारा कही गई थी, पार्सन्स के द्वारा कही गई थी। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है पार्सन्स ने समाजशास्त्र सिद्धांत के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक में किया। वो पुस्तक यहाँ पर बतानी है। यहाँ पर पुस्तकें हैं द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। चलिए बताइए सही यहाँ पर क्या होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन कब आती है, 1937 में आती है। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कब आती है, 1925 में आती है। एंड द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी 1971 में आती है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी ये 1956 में आती है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन ये किसकी है, ये पार्सन्स की है। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस ये मैक्स वेबर की है। ठीक है, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी ये किसकी है, पार्सन्स। एंड इकोनॉमी एंड सोसाइटी ये 1956 में जो आई है ये किसकी है, पार्सन्स की है, जो पार्सन्स ने स्मेल्सर्स के साथ मिलकर लिखी है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसके मतानुसार तथ्य एवं अवधारणाओं के मध्य तार्किक संबंध मुख्यतः सिद्धांत निर्माण के दो अनिवार्य तत्व हैं। मैक्स वेबर, मर्टन, पार्सन्स, वेलेस एंड वुल्फ यहाँ पर है। तथ्य एवं अवधारणाओं के मध्य तार्किक संबंध मुख्यतः सिद्धांत निर्माण के दो अनिवार्य तत्व हैं। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर पार्सन्स होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पार्सन्स यहाँ पर सही है। प्रश्न है किसका तर्क है कि पार्सन्स का सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत मात्र एक कागजी कलाबाजी है। वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, डेरेनड्रॉफ यहाँ पर ऑप्शंस हैं। पार्सन्स का सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत मात्र एक कागजी कलाबाजी है, ये किसका कहना है, यहाँ पर डेरेनड्रॉफ है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। ठीक है, डेरेनड्रॉफ ने शक्ति व सत्ता के जो संबंध होते हैं ये वर्ग संघर्ष को जन्म देते हैं। ठीक है, शक्ति सत्ता को वर्ग संघर्ष का कारण किसने माना था, डेरेनड्रॉफ ने माना था। इनका एक स्टेटमेंट आता है कि सामाजिक संरचना में ही संघर्ष का कारण छिपा होता है या संघर्ष के बीच छिपे होते, इस तरीके से आता है। अगर हम डेरेनड्रॉफ की बात करें, ठीक है, तो इन्होंने समूह के प्रकार बताए थे। ठीक है, 3 तरह के समूह की बात की थी। एक तो इन्होंने अर्ध समूह की बात की है। ठीक है, दूसरा जो समूह है इनका हित समूह है।
ठीक है, अर्ध समूह, हित समूह की इन्होंने बात की है, और तीसरा इन्होंने संघर्ष समूह की बात की है। ठीक है, ये इन्होंने इनके द्वारा बात की गई है समूह के। और इसके अलावा अगर हम हित की बात करें तो ये दो तरह के हित की बात करते हैं। एक तो इन्होंने व्यक्त हित की बात की है, ठीक है, और दूसरा अव्यक्त हित की बात की गई है इनके द्वारा। ठीक है, व्यक्त और अव्यक्त हित की बात इनके द्वारा की गई है। और टर्नर ने डेरेनड्रॉफ के संघर्ष के सिद्धांत को द्वंद्वात्मक संघर्ष का सिद्धांत कहा था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसके मतानुसार एनोमी का विचार सामाजिक सुदृढ़ता के ठीक विपरीत है। यहाँ पर विकल्प में पार्सन्स, दुर्खीम, मर्टन, वेबर दिए गए हैं। एनोमी का विचार सामाजिक सुदृढ़ता के ठीक विपरीत है, यह किसका कहना है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? दुर्खीम होगा। सबसे पहले, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एनोमी की बात सबसे पहले किसने की है? सर्वप्रथम किसने की है? तो सर्वप्रथम किसके द्वारा बात ये की गई है? दुर्खीम के द्वारा की गई है, ये याद रखेंगे। किस पुस्तक में की है? तो द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी है, इसमें इन्होंने बात की है। और इसका जो कारण है ये किसे बताते हैं? ये सोसाइटी, समाज को ही बताते हैं एनोमी का कारण। और ये इन्होंने कहा ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, हमें हर समाज में ये देखने को मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसके अनुसार प्रतिमानहीनता रोगात्मक तथा असमान सामाजिक तथ्य हैं? मर्टन, पार्सन्स, वेबर, दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ये दुर्खीम के द्वारा बताए गए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, अपराध न सिर्फ अपरिहार्य है बल्कि प्रकार्यात्मक है, ये किसका तर्क है? विकल्प में दुर्खीम, कोहेन, मर्टन, पार्सन्स दिए गए हैं। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो यहाँ पर क्या होगा? मर्टन होगा, सॉरी दुर्खीम होगा। विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है, विकल्प ए दुर्खीम यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।